अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। मां गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान, तीर बने मम साधना, सेवा कर्म गमान। जगत वंदे मां शक्ति दो, साधना दो, 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 जगत वंदे साधना दो, अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो, अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो, जगत वंदे मां। हमें भक्ति दो सर्वदा प्रेम मंडित, हमें भक्ति दो सर्वदा प्रेम मंडित, हमें ज्योति दो वह सदा जो अखंडित, हमें ज्योति दो वह सदा जो अखंडित। इच्छा रहे ना बसे वासना, नहीं इच्छा रहे ना बसे वासना, तुम्ही में मगन मन यही कामना दो, तुम्ही में मगन मन यही कामना दो, जगत वंदे मां। हर्ष में शोक में छूट यह मन, न हो हर्ष में शोक में छूट यह मन, सतावे न सुख दुख कटे मोह बंधन, सतावे न सुख दुख कटे मोह बंधन। सभी यह तुम्हारा तुम्हारे सभी, सभी यह तुम्हारा तुम्हारे सभी है, तुम्ही सर्व में हो यही भावना दो, तुम्ही सर्व में हो यही भावना दो, जगत वंदे मां। कभी काम की कल्पना न कपाए, कभी काम की कल्पना न कपाए,
कभी सो वो करना आए। जले राग की आग में मन मेरा, जले राग की आग में मन मेरा, यही धारणा दो, यही भावना दो, यही धारणा दो, यही भावना दो, जगत वंदे मां। वासना विष भरी है कटारी, विषय वासना विष भरी है कटारी, यही बुद्धि दे तो बने सदाचारी, यही बुद्धि दे तो बने सदाचारी। मिले मान पथ में तुम्हारे, मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे, लगे सब परम प्रिय यही धारणा दो, लगे सब परम प्रिय यही धारणा दो, जगत वंदे मां। शक्ति दो साधना 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 दो, अचल अर्चना दो, अटल वंदना दो, अटल अर्चना दो, अटल वंदना दो, जगत वंदे मां। शक्ति दो साधना दो, जगत वंदे मां। शक्ति दो साधना दो, जगत वंदे मां। यहाँ बैठे और पूरे आश्रम में जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं सभी हमारे आत्मीय परिजनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, श्री रामचरितमानस में श्री राम वचनामृत का प्रसंग चल रहा है। 9 दिन तक कंटिन्यूस चलेगा। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज अक्षय तृतीया भी है। तो आज हम इस पावन दिन अयोध्या कांड में श्री राम के वचनामृत पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम बालकांड में चल रहे थे, अब अयोध्या कांड आ गया और श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक निश्चित हो जाने पर राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और श्री रामचंद्र को समयोचित उपदेश देने के लिए उन्हें श्री रामचंद्र के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदरपूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। उस ज़माने की परंपरा है ये, कितनी भारतीय संस्कृति प्रधान परंपरा। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। यद्यपि उचित जन बोली सप्रीति, पठिए न काज नाथ असी नीति, प्रभुता तजी प्रभु किनी सनहूँ, मयो पुनित आज यह गेहूँ। गुरु वशिष्ठ जी बोल रहे हैं अपने शिष्य से, अपने राजकुमार से। आयुष होई सो करो गोसाई, सेवक लहे स्वामी सेवकाई। आप जिस पर्पस से आए हैं, जिस उद्देश्य से आए हैं, उसको मुझे बताइए।
फिर दोहा है, मुनि स्नेह साने वचन, मुनि रघुवरई प्रशंस, राम कसन तुम कहो अस, हंस बंस अवतंस। ये नवा दोहा है। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर अति विनम्रता पूर्वक श्री राम जी यह वचन बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाशक है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य करने के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब आप जो आज्ञा हो वो वही कहें, मैं करूँगा। स्वामी जी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? अपने गुरु के साथ संबंध को स्वामी व सेवक का संबंध करके संबोधित करते हैं। अब राजकुमार हैं और राजा बनने वाले, इसलिए उनको संबोधित करते हैं और स्वयं को वही कार्य करने के लिए कहते हैं जो स्वामी की आज्ञा हो, यानी गुरु की आज्ञा हो। अब इसके पश्चात हम सीधे उतरते हैं श्री राम के कई संवाद पर। जब महारानी कैकेयी ने कोप भवन में जाकर महाराज दशरथ से अपनी प्रसन्नता हेतु मनोवांछित 2 वर मांग लिए, तो कैकेयी के 2 वर सुनकर महाराज दशरथ की अत्यंत बुरी हालत हो गई। किसी तरह राम राम रटकर उनकी रात कटी। सुबह होते ही सुमंत्री जी द्वारा श्री राम को शीघ्र बुलवाया। जब श्री रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की यह बुरी हालत देखी, तब उन्हें जीवन में पहली बार दुख हुआ। इससे पहले उन्होंने कभी दुख सुना भी नहीं था। सुखी सुख में पला था बचपन। ऐसे सुख दुख के समय में भी श्री राम जी ने अपना धैर्य नहीं खोया और न ही उनकी वाणी का स्वभाव बदला। तदपि धीर धरि समूह विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, करिय जतन जहीं होई निवारण। ये 39वां दोहा है। महाराज दशरथ की अत्यंत बुरी दशा से अत्यंत दुखी होने के बाद श्री रामचंद्र जी ने समय का विचार करके और हृदय में धीरज धरकर मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माँ, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहिए, ताकि जिससे उनके दुख का निवारण हो, वह यत्न किया जाए। तब कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर अत्यधिक स्नेह है। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने कहा था, मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में शोक हो गया है, उसका निवारण हो, वह यत्न किया जाए, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर पुत्र का स्नेह है, उधर वचन यानी प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और उनके कठिन क्लेश को मिटाओ। उस समय कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही थी, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत ही व्याकुल हो उठी। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वे ऐसे बैठी रही मानो निष्ठुरता ही। अब जब कोई आदमी इतने कठोर वचन बोलता है, उसकी भाषा, उसकी भावभंगिमा सब बदल जाती है, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। यद्यपि श्री रामचंद्र जी के जीवन में आने वाली यह पहली पारिवारिक प्रतिकूलता थी। उन्होंने कभी जीवन में देखा नहीं था। उन्होंने तीनों माँ का प्यार देखा था, उन्होंने अपने पिताजी का प्यार देखा था, स्नेह देखा था, पूरे घर में उनके लिए जो आदर था, स्नेह था, प्रेम था, वो देखा था। सबसे ज़्यादा स्नेह करने वाली माता कैकेयी पहली बार उनसे इतने कड़वे वचन बोल रही थी। फिर भी श्री रामचंद्र जी ने उनके वचनों का सम्मान किया और इसकी प्रतिक्रिया में किसी भी तरह के कड़वे वचन उनसे नहीं कहे, न कोई नीति की बात कही, न ही उन्हें कुछ भी समझाने का प्रयास किया। इस परिस्थिति के प्रति श्री रामचंद्र जी की क्या प्रतिक्रिया हुई, इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। मैं बीच बीच में चौपाई इसलिए कहता हूँ ताकि आपको संदर्भ समझ में आ जाए। सुन जननी सोई सुतु बड़ भागी, यो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। फिर दोहा है, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई बाति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। एक
41वां दोहा है। परंतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हो काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। सेवहि अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विश्व मागी। तेउ न पाई अस समो चुकाई, देखो विचारी मातु मन माही। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहि ते कछु बड़ो अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, राउ है न राजा। मोरि सपथ दो तो ही कह सत्य भाव। 41वां दोहा। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक आनंद निधान श्री रामचंद्र जी जो मन में मुस्कुराकर सब दोष से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोल रहे थे जो मानव वाणी के भूषण थे। हे माता, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सही प्रकार से, मैंने वो प्रसंग नहीं लाया यहाँ पर जहाँ उन्होंने वो जो 3 वर्ग की डिटेल बताई हैं वो मैंने नहीं बताया, सबको मालूम है। मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सही प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा है। और हे जननी, तुम्हारी सम्मति है और प्राणप्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को न जाऊँ तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करना चाहिए। देखिए भाषा जो है तुलसीदास जी की कितनी सुंदर है। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं, वो जो अरंडी का पेड़ होता है ना, और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तो मन में विचार कर देखो, ये महामूर्ख भी ऐसा, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है और वो महाराज को अत्यंत व्याकुल और दुखी देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। महादशरथ, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, तुम सच सच कहो। तब रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का सकारात्मक रुख पाकर अपना कपटपूर्वक से स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भारत की सौगंध है, मुझे राजा, तुम्हारी शपथ भरत की सौगंध है। सौगंध भी दे रहे हैं तो अपने जन्म की दिए हुए बेटे की दे रहे हैं। मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं है, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव ही नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। ये मीठे मीठे वचन बोल रही है और तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादर करना उचित नहीं। यद्यपि इन वचनों में माता कैकेयी ने अपना कपटपूर्ण स्नेह दिखलाया, तथापि उन्होंने जाने अनजाने में ही सत्य वचन कहे कि तुम माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो और माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो, और तुमसे किसी को दुखी करने वाला कोई अपराध नहीं हुआ। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे। 42वां दोहा है अयोध्याकांड का। मगह गयादिक तीर्थ जैसे, राम ही मातु वचन सब भाई, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाय। कैकेयी के बुरे मुख में उनके द्वारा कहे गए शुभ वचन ऐसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ में, और श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के द्वारा कहे गए सभी कड़वे वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। ये उपमाएं दी हैं उन्होंने बहुत सुंदर। श्री राम दशरथ संवाद। इतना प्यार करते थे, इतना प्रेम था, इतना स्नेह था राम के प्रति। राम बड़े थे और राम गुणों के सागर थे। शोक के वश में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं पा रहे थे। बार बार श्री रामचंद्र को हृदय से लगाते हैं, मन में ब्रह्मा जी शिव जी को मनाते हैं जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। मन में भांति भांति से उनके वन न जाने के लिए विचार करते हैं, पर बोल ही नहीं पा रहे हैं। कुछ समय तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ ने पिता के वश जानकर, प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता जी फिर कुछ कहेंगी तो
तो पिताजी को दुख होगा, इसलिए देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करूँ डिठाई, अनुचित क्षमब जान लरकाई। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछी माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। मंगल समय स्नेह वस, सोच परिहरिय तात। आय सुदेहि हर्षि ही, कहीं पुल के प्रभु गात। धन्य जन्म जगती तल तासु, पितहि प्रेम प्रमोद चरित मुनि जासु। चाहि पदारथ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। ये जो प्रसंग चल रहा है इसके बीच बीच में कुछ अलग अलग बातें आ रही हैं और इनको आप समझने की कोशिश करिएगा। आयुष पाल जन्म फलु पाई, एहं बेगी ओहूँ रजाई। विदा मातु सन आवूँ मांगी, चली हूँ बनही बहुरी पग लागे। माता से विदा मांगता हूँ, फिर आपके पैर लग के प्रणाम करके मैं वन को जाता हूँ। हे तात मैं कुछ कहता हूँ, ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। अरे छोटी सी बात है, वन जाना है तो मैं चला जाऊँगा, 14 साल के लिए कोई बात नहीं। मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई, बताई नहीं। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब किसी को भी दंड मिले 14 साल जाने का बाहर जंगल में तो वो दुखी होगा, पर ये कह रहे हैं रामचंद्र जी मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। है पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। मैं माता से विदा मांगता हूँ। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। उसकी मुट्ठी में चारों पदार्थ रहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसकी मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, मैं माता से विदा मांग के आता हूँ। माता है ना, उनको जन्म देने वाली है। आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। ऐसा कहकर श्री राम से निवास चल दिए। श्री राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन बहुत ही तीखी व अप्रिय बात नगर भर में फैल गई। इतनी जल्दी कि पूरे अयोध्या में और पूरे राज्य में सब जगह ये बात फैल गई कि भगवान राम राज्याभिषेक में नहीं बैठेंगे और उसके बजाय वो अब वन में जाएंगे। इस बात को सुनकर नगर में सब लोग अत्यंत व्याकुल हो गए। अब आपको मैं सीधे ले जाता हूँ श्री राम कौशल्या संवाद। माता कौशल्या को मनाने व उनसे वन जाने हेतु आज्ञा लेने के लिए जब श्री रामचंद्र उनके पास गए तब वे इन सब बातों से अनजान थे, उनको नहीं मालूम था ये सब बातें। वे तो श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की बात से अत्यंत प्रसन्न थी। ऐसी स्थिति में उनको इसके विपरीत खबर देना, उन्हें इसके लिए मनाना आसान नहीं था, ये कठिन काम था। ऐसे में श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को वर्तमान परिस्थिति से कैसे अवगत कराया, उनसे वन जाने की आज्ञा कैसे मांगी, इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहूँ मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू। आयसु देहि मुदित मन माता, यही मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डरपसी भोरे, आनंदु अब अनुग्रह तोरे। बरस 4-10 विपिन बसी, करि पितु वचन प्रमाण। आई पाए मुनि देखहीं, मनुजनि करसि मलान। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लागे मातोर के। ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है और जहाँ सब प्रकार से मेरा कल्याण होगा, मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तो प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा आनंद मंगल में हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा, तो मन को दुखी न कर। ये 14 वर्ष की बात को इतना आसानी से अपने ऊपर ले लेना बहुत बड़ी बात है, और वो माँ को आश्वस्त कर रहे हैं। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे।
उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। जवासा एक जड़ी बूटी है जिसके ऊपर बरसात का पानी पड़ता है तो वो सूख जाता है। फिर मंत्री के पुत्र से सारी बातें सुनकर उनके हृदय में बड़ा संताप होता है। कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर धीरज के साथ वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। महाराज ने राज्य देने को कहकर वन दे दिया, इसका मुझे दुख नहीं। देखिए, इस बात को कैसे कैकेयी ने लिया और कैसे कौशल्या ने लिया, ये अलग अलग बातें हैं। इसका मुझे दुख नहीं, दुख इस बात का तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी मानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। हे तात, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध बड़ा अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, तुम दया की खान हो, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया और कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। वो भावुक हैं और अपना बेटा उनका जा रहा है वन में तो उससे परेशान है। उस समय माता कौशल्या के हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगाया, फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया ताकि उनका मन शांत हो। इस तरह श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को अत्यंत नम्र और मीठे वचनों द्वारा अत्यंत कोमल व शीतल वाणी से समझाया ताकि उन्हें अपने इस पुत्र के वनगमन जाने का दुखद समाचार सुनकर भी दुख व कष्ट न हो, अपितु उनका मन शांत और सहज हो। अगला प्रसंग है श्री राम जानकी संवाद, क्योंकि अब भगवान राम को जानकी को मनाना है। भाई तुम मत जाओ, तुम जाओगे वन तो बड़ा परेशानी होगी, तुम यहाँ सेवा करो। उसी समय सीता जी भी श्री रामचंद्र जी के वन गमन का समाचार सुनकर व्याकुल हो गई और सास के पास जाकर उनके चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से उन्हें आशीर्वाद दिया, श्री रामचंद्र जी का सीता घर में रह गई तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बस सहारा हो जाएगा। तब माता की प्रिय वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी को समझाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कही प्रिय वचन विवेकमय कीनी मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी प्रकट विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को हर तरह समझाया व उन्हें संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वो जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समो समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनिक गुनहु। आपन मोर नीक जो चाहूँ, वचन हमारे मान गृह रहूँ। हमारा वचन मानो और घर में रहो। क्या करोगे तुम जाके हमारे साथ जंगल। आयसु मोर सासु से उकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। हर तरह से भलाई इसी में कि तुम यहाँ रह के सास ससुर की सेवा करो। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करें सुधि मोरी, जब मुझे याद करेंगी होई प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कहीं कथा पुरानी, सुंदरी समझाए मृदुबानी। कहूँ सुभाए सपथ से तो ही, सुमुखी माँ तो हित राखूँ तो ही। दोहा है, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहें, गालो नहुष नरेश। अब ये इस दोहे का अर्थ समझा देता हूँ कि माता के सामने श्री रघुनाथ जी सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो। शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, शादी के बाद तुरंत बाद ये पहला घटनाक्रम घटा। मन में कुछ दूसरी तरह से न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा यानी सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण वे अपने आप को भूल जाएंगी, हे सुंदरी तब तब तुम कोमल वाणी से मेरी पुरानी कथाएं कह के इनको समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव
से कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए घर पर रखता हूँ। मैं अपनी माता की खातिर तुमको घर पर रख रहा हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से और गुरु और वेद के द्वारा सम्मत, गुरु सम्मत आचरण, धर्म सम्मत आचरण करने से फल इसका तुमको बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट से हैं। ये पुरानी कथाएं हैं राजा नहुष के, वीर गालव मुनि की, जिन्होंने हठ धर्मिता से काम किया तो उनको संकट सहे। मैं पुनि करी परिप्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागे ही बार आई। इन दिनों में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सुंदरी सिकवन सुनो हमारा, जो हठ करो प्रेम बस बामा। हे वामा, है मेरे बाएं अंग वाली महिला, मेरी पत्नी, तो तुम दुखु पाऊ परनामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घामु हिम बारी बयारी। कुस कंटक मग कांकर नाना, चरप पया देह बिनु पत्राणा। बिना पाँव के चप्पल के पैर चलोगी, कंटक कांटे होंगे, कंकड़ होंगे। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम। तुमने अभी तक कभी ऐसा कष्ट कर तुमने जीवन ही नहीं देखा। मार्ग अगम भूमिधर भारे, कंदर खोह नदी नद नारे। अगम अगाध न जाहि निहार, भालू बाघ वृक केहरी नागा। करहि नाद सुनि धीरज भागा। उनकी आवाज़ सुन के धीरज चला जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, आसनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिले ही, सबोई समय अनुकूल। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लूटूंगा। 14 साल होते ही कितने हैं, देखते देखते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगे। वन बड़ा कठिन है, वह क्लेशदायक है, भयानक है, और वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। जब चलते हैं तो तकलीफ़ देते हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना चप्पल या जूते के तुम पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खोह, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, सब कल्पना से बोल रहे हैं, पर एक बार होके आए हैं जंगल अपने छोटे भाई के साथ जब गए थे वो, तो इसलिए उनको जो स्मृति है वो बता रहे हैं। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। ज़मीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना, ये सब तुमको करना पड़ेगा। और वे भी क्या सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे अपने को जो मिलेगा वो अपन पहनेंगे, वो करेंगे। नर आहार रजनी चरचरहीं, कपट वेश विधि कोटिक करहीं। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखाएं। ब्याल कराल विहग वन घोरा, निश्चर निकल नारी नर चोरा। नरपय धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी अब जसु मोहि देह लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिये की लवन वयोधि मैराली। नव रसाल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहव भवन अस हृदय बिचारी, चंद्रवदनी दुख कानन भारी। ये जो तुलसीदास जी हैं, इन्होंने लोक भाषा में लिखा है, अवधी भाषा में, पूरा रामचरितमानस। और इसमें जो जगह जगह जो वर्ड्स आए हैं, शब्द आए हैं, उनको सुन के आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सीधे भगवान राम, सीता, दशरथ सबके ऊपर अप्लाई होते हैं। वन में मनुष्यों को खाने वाले निशाचर यानी राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं, आपको मालूम भी नहीं है, और ऐसा होता है। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद कर आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। तो हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुमने जीवन भर राजा के घर में निवास किया है, तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, लोग मेरी बुराई करेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी नहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल
क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? नहीं है। चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, मन में बड़ा कष्ट है, वन में बड़ा कष्ट है। इस तरह वन की भयंकरता को बताते हुए श्री रामचंद्र जी ने भली प्रकार जानकी जी को समझाया और घर पर ही रहकर माता पिता की सेवा करने की आज्ञा दी। लेकिन जानकी जी नहीं मानी। आज के ज़माने की जानकी जी होती तो मान जाती, कहती ठीक है मुझे अपने मेरे मायके छोड़ दो, मैं वहाँ रहूँगी अपने माता पिता के पास। परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। जानकी जी ने ये कहा, यदि 14 वर्ष तक आप मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे। तब गोस्वामी जी कहते हैं, देखी दशा रघुपति जिये जाना, हटि राखें नहीं राखें प्राणा। कहूँ कृपाल भानुकुल नाथ, परिहरि सोचु जलहु वन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजो। कही प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे मातु पर आशीष पाई। सीता जी की दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि अब हठपूर्वक इन्हें रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी रामचंद्र जी का सोच छोड़ो सब तरह का, मेरे साथ वन को चलो। मतलब उन्होंने निर्णय ले लिया कि चलो भाई इसको इनको ही वन ले चलते हैं, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। इस तरह श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा को समझाया सीता जी को, वे माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस तरह श्री रामचंद्र जी ने अपने मधुर व स्नेहपूर्ण संवाद से माता कौशल्या को मनाया और उनसे वन जाने की आज्ञा प्राप्त की तथा जानकी जी को भी समझाया, लेकिन उनके न मानने पर उन्हें अपने साथ वन ले जाने के लिए तैयार हो गए। श्री राम लक्ष्मण संवाद। अब ये जो अगला संवाद है, श्री राम जानकी फिर राम लक्ष्मण। जब लक्ष्मण जी ने बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी की वन जाने का समाचार पाया तो व्याकुल होकर उदास हो गए। उनका शरीर कंपायमान हो रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे थे। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर वे मन में सोचने लगे, उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और मन में सोचने लगे, अब श्री रघुनाथ मुझे क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे, साथ ले चलेंगे। जब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर से सभी नाता तोड़े हुए खड़े देखा, तो रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी को क्या सीख दी है इस बार। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नीति की बातें हैं। इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले बचन राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझे हृदय परिणाम उछाऊ। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लहे लाभ तिन जन्म कर, नतरु जन्म जग जाए। समझा रहे हैं उनको, अस जिये जान सुनहु सिख भाई। करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिप सदन नाही, राव वृद्ध राजा वृद्ध हैं। मम दुख मन माही, मेरे को अंदर से दुख हो रहा है क्या, ऐसा कह रहे हैं। मैं बन जाऊँ तुम्हें ले साथा, होई सबई विधि अवध अनाथा। पूरा अवध अनाथ हो जाएगा। मैं भी जा रहा हूँ, सीता भी चल रही हैं और तुम भी चलने का कह रहे हो। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर ही दुसह दुख भारू। रहु करह सब कर परतोषु, नतरु तात होई बड़दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। ये जो 2 लाइन हैं, सो नृप अवसी नरक अधिकारी, इन 2 लाइन के आधार पर एक बाबा राघवदास थे, उन्होंने लोगों को उद्वेलित किया और बताया कि जिसके राज में प्रजा दुखी हो वो राजा रहने का अधिकारी नहीं है, नरक का अधिकारी है। और ये पंक्तियाँ इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोगों ने इनको सुनाना चालू किया एक दूसरे को। तो ये इसलिए दोनों लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सिंह रहे वचन सुखी गए कैसे, परसत तुहिन तामर सुजे से। लक्ष्मण जी की दशा देखकर नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो, तुम धैर्य खो रहे हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है, वो गए हुए हैं अपने ननिहाल। महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में बड़ा मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर जाऊं तो अयोध्या से सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का असह भार
दुस्सह भार उठ आ पड़ेगा। अतः तुम यही रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बड़े व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वो कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उपमाएं इतनी बढ़िया बढ़िया हैं, पाला लगते ही कमल सूख जाता है। तो समझा रहे हैं भगवान राम। बड़े भ्राता श्री राम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी कुछ उत्तर नहीं दिए। वो व्याकुल होकर उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, छोटे भाई हैं। हे नाथ, और बहुत प्रिय है। हे नाथ, स्वभाव से कहता हूँ कि आप विश्वास करें कि मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को नहीं जानता। हे स्वामी, हे दीन बंधु, मेरा सब कुछ आप है, तुम ही सब कुछ हो। आप धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति या सदगति प्यारी है, किंतु जो मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है। तब दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भाई के कोमल और नम्रता के वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, मांगहु बिदा मातु संजाई, आवगहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबीर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। 72वां दोहा। हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। मतलब अब आर्ग्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब तुमसे मैं तर्क करूं, ये समझाऊं, तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारा मेरे प्रति बहुत विशेष प्रेम है। जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ा मानो बड़ी हानि दूर हो गई, बड़ा लाभ हुआ। इस तरह श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर वो कारण बताया जिसके कारण अयोध्या में रहना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने लक्ष्मण जी के प्रति अपने प्रेम व समर्पण को देखा तो उन्हें अपने साथ चलने के लिए मना नहीं कर पाए। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि श्री रामचंद्र जी का हृदय बड़ा ही कोमल है। वे अपनों को बड़ा दुखी नहीं देख सब पाते, उनके दुख को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं, उपाय करते हैं ताकि उनके परिजनों को दुख न हो, अपितु प्रसन्नता हो। इसके साथ वे अपना कर्तव्य पालन भी उतनी दृढ़ता से निभाते हैं, मन की कोमलता को अपने कर्तव्य पर हावी नहीं होने देते। अब अगला संवाद है श्री राम और प्रजा का संवाद। प्रजा भी खड़ी हुई है बाहर, महल के बाहर, वो भी चिल्ला रही जोर जोर से, हम राम को नहीं जाने देंगे, हम राम को नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा, अच्छा, कही प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। वन गमन हेतु अयोध्या से विदा होते समय श्री रामचंद्र ने द्वार पर एकत्र सभी अयोध्या वासियों को प्रिय वचन कहकर समझाया। याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया, मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान देखरेख करते रहिए। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहे भुआल सुखारी। मातु सकल मोरे बिरही, जेहि न होए दिगुदीन। सो उपाय तुम करे हो सब, पुरजन परम प्रवीण। ये 80वां दोहा है अयोध्या कांड का। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते, मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करें जिससे मेरी सब माताएं विरह के दुख से दुखी न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाकर गणेश जी, पार्वती, कैलाशपति महादेव को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी वन की ओर चले। अब जो अगला प्रसंग है वो है श्री राम सुमंत्र संवाद। सुमंत्र जो हैं वो उनके मंत्री हैं, वो उनको छोड़ने जाएंगे, पर वो इतना सुन के कि मैं कुछ ये अप्रिय कार्य करना पड़ेगा, धर्म का उपदेश उनको सुनना जरूरी है। वनगमन हेतु जब मार्ग में श्रृंगेश्वरपुर आया, ये जहाँ से गंगा नदी को पार करके वन में जाना था, तब श्री राम के साथ आए हुए मंत्री सुमंत्र ने महाराज का संदेश उन्हें सुनाया। हे महाराज, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ, उन्हें वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर
दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाओ। मतलब बात भी हो जाएगी कि वन चले गए और वन से वापस भी ले आओ। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को घुमा फिरा कर ले आना। वन विहार भी हो जाएगा, वन घूम भी लेंगे। इस समय में महाराज ने कहा था अब आप जैसा कहेंगे मैं कह रहा हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रो दिए। मंत्री हैं और बहुत प्रिय हैं दशरथ को, और कहा हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। तब श्री राम जी मंत्री सुमंत्र को उठाकर उसे धैर्य बंधाते हुए समझाते हैं, मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। शिवि दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सजाना, धर्म धरेव सही संकट नाना। भगवान राम जो हैं अपनी बात कह रहे हैं कि भाई आप समझने की कोशिश करो। धर्म दूर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, और तजे तीहूँ पुर अपजस छावा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कहूँ, त्यों उतरू फिर पातक लहूँ। दोहा है 95 नंबर का। पितु पद गही गही कोटि नति, विनय करप कर जोरी। चिंता कवनी बात के, तात करिए जनि मोरी। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे। मैं आप मेरे पिता के समान हितैषी हैं। विनम करूँ तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। दुख न पाओ पितु सोच हमारे। हे तात आपने धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। यानी उन्होंने अधर्म का आश्रय नहीं लिया, धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान है, भीषण संताप देने वाली। हे तात मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। समझाने की कोशिश है, हर चीज़ समझाने की। सुमंत को समझा रहे हैं कि हे तात मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख न पाए। श्री रामचंद्र जी और सुमंत्र का संवाद सुनकर निषादराज कुटुंबों सहित व्याकुल हो गए। निषादराज वहीं खड़े हैं गंगा तट पर। हमने थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दिया इसको क्योंकि आपको समझ में आ जाए पूरा प्रसंग। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कहीं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको कहने से मना कर दिया। इस तरह श्री रामचंद्र जी ने मंत्री सुमंत्र को धर्म की बात समझाई और धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए इसका कर्तव्य पालन करते हुए करने में चाहे कितना भी कष्ट हो उसे महत्वपूर्ण बतलाया और उसे अपनाने व निभाने की बात समझाते हुए महाराज पिता दशरथ को समझाने हेतु अपना संदेश दिया और लक्ष्मण जी के कटु वचनों को न कहने के लिए उन्हें कहा कि ये लक्ष्मण ने जो कहा है ये बालपन के कारण कहा है, इसलिए इसको वहाँ मत कहना राजा को। जब मंत्री सुमंत्र जी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या लौट जाने के लिए नहीं मना पाए तब उन्होंने पुनः राजा दशरथ का संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगे, अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आएँ तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली जी से। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सिंह दीन सीख कोटि विधाना। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिरो तो सब कर मिटे खबारो। 96वां दोहा है 96। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेक प्रकार की सीख दी और कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन कुटुंब ये सबकी चिंता मिट जाएगी। एक बार और कोशिश करते हैं भगवान राम की, अगर हो सकता है यहाँ सीता चली जाए, लेकिन सीता जी नहीं मानी। उन्होंने कहा शरीर को छोड़कर उसकी छाया कैसे अलग रह सकती है। उसी प्रकार मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। और फिर वे मंत्री सुमंत्र जी को ये बात कई तरह समझाती हैं। अब अगला संवाद हम जो आपको बताएंगे वो श्री राम के वट संवाद।
गंगा पार जाने के लिए श्री रामचंद्र जी केवट से नाव मांगते हैं तो लाता नहीं। कहता है मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। हे राम, तुम्हारे चरणों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है, जिसके छूते पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। अहिल्या, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं, यदि मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी तो मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुढ़ जाऊंगा। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार को पालता हूँ, पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने के लिए कहते हो। हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पे चढ़ाऊँगा। मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता, मतलब इसके बदले में मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए। इस प्रकार केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहीं तो नाव न जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतार ही पारो। भाई तू वही कर जिसे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो दे, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार गंगा पार हो जाएंगे तो फिर उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे श्री राम जी ने केवट से सहज व सरल संवाद किया, कोई शास्त्र की बात नहीं समझाई किस तरह। इस तरह श्री रामचंद्र जी ने केवट से सहज व सरल संवाद करके उसके मन को प्रसन्न किया। इस तरह अयोध्या कांड में अब तक श्री रामचंद्र जी के अपने परिजनों, गुरुजनों, मित्रों, परिजनों से संवाद हुआ, प्रजाजनों से संवाद हुआ, उसका विवरण है। इन संवादों से स्पष्ट है श्री रामचंद्र जी अपने परिजनों से किसी तरह का विवाद नहीं चाहते, अभी तो संवाद करते हैं। विवाद नहीं चाहते, संवाद करते हैं। ये बड़ों की आज्ञा मानते हैं, छोटों को बहुत स्नेह करते हैं, मित्रों व प्रजाजनों से भी परम प्रिय वचन बोलते हैं। वे किसी का दिल नहीं दुखाते, न ही किसी को अपशब्द कहते हैं, न ही अपने प्रियजनों से कठोर वचन कहते हैं। अपनी बात को भली प्रकार समझाने के लिए मधुर वचनों का ही प्रयोग करते हैं, जो दूसरों के सुनने में मन को भाएं। वे दूसरों के बहकावे में किसी प्रकार नहीं आते, अपने कर्तव्य पालन में अडिग रहते हैं। यद्यपि सीता जी को वन की भयंकरता समझाने के लिए उन्होंने वन का भयानक स्वरूप प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी को कठोर नहीं किया। यद्यपि सीता जी को मनाने के साथ उन्होंने अयोध्या में रहने के लिए श्री रामचंद्र ने बहुत प्रकार से समझाया, वहाँ रहने की आज्ञा दी, लेकिन जब उन्हें यह लगा कि उनके बिना सीता प्राणविहीन हो जाएंगी, तब उन्हें अपने साथ वन ले जाने के लिए सहज तैयार हो गए। इसी तरह लक्ष्मण जी के लिए कि मनोदशा को भली भांति जानकर उन्हें भी अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अयोध्या की चिंता न रही। उन्होंने जाने से पहले अयोध्या की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके योग्य लोगों को सौंप दी और मित्रों, प्रजाजनों को भली प्रकार के समझाते हुए कोमल वचन कहे, मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे, और मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। अयोध्या कांड में कहे गए श्री राम वचनामृत में पारिवारिक संरचना को सुदृढ़ बनाने के सभी सूत्र हैं। अब यहाँ थोड़ा मैं समरी कह रहा हूँ उसकी, कि परिवार कैसा बनना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। विपरीत स्थितियों में परिवार प्यार व सहकार का मंदिर बन सकता है। इस सच का प्रबोध भगवान श्री राम के वचनों में है, इसलिए हम आपको सुना रहे हैं, ताकि श्री राम के वचनों से हम अपने परिवार को मजबूत बना सकें। श्री राम के प्रेरक वचनों से प्रेरित होकर अपने को प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में गढ़ने ढालने वाले एक गुरु समर्थ रामदास की कथा यहाँ हम सुनाते हैं आपको। हर दिन, प्रत्येक दिन आपको अंत में एक कथा हम आपको सुनाएंगे। तो आज जो है समर्थ गुरु रामदास के बचपन का नाम नारायण था। जब ये 5 वर्ष के थे तब उनका उपनयन संस्कार हुआ। बचपन में बड़े उद्यमी थे, पेड़ों पर चढ़ना, एक डाल से दूसरी डाल पर जाना और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, पहाड़ों पर तेज चढ़ना उतरना, उछलना कूदना, ये सब करते थे। लिखना, पढ़ना, हिसाब लगाना और नित्य का ब्रह्म कर्म उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया था। सूर्यदेव को ये नित्य 2000 नमस्कार किया करते थे। आप कल्पना कीजिए कि सूर्य नमस्कार 2000 बार। 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने श्री हनुमान जी को पसंद किया और श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाए। श्री रामचंद्र जी ने स्वयं इन्हें दीक्षा दी, इनका नाम रामदास रखा। जब ये सूर्यदेव को ये रामदास जी जो हैं इस सदी के हैं और भगवान राम जो हैं वो सतयुग के हैं। तो भगवान राम प्रकट हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी ने स्वयं दीक्षा दी, इनका नाम रामदास रखा। जब ये
12 वर्ष के हुए तब इनके विवाह की तैयारी हुई। विवाह मंडप में वर वधू के बीच अंतर पट डालकर ब्राह्मण लोग मंगलाचरण के श्लोक बोलते हैं। दूल्हा दुल्हन सावधान, सावधान हो जाओ भाई। पहले मंगलाचरण के पीछे सब लोग जब शुभ लग्न सावधान बोले तब रामदास जी सचमुच सावधान होकर वहाँ से ऐसे भागे कि 12 वर्ष तक फिर घर के लोगों को पता ही न लगा कहाँ गए। वहाँ से 3 कोस पर गोदावरी नदी थी, उसे तैर कर पार किया रामदास जी ने और किनारे किनारे पैदल चलकर वे नासिक पहुँचे। पंचवटी में इन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के फिर दर्शन हुए। उस अवसर पर रामदास जी ने एक करुणा दशक द्वारा बड़ी करुणापूर्ण वाणी में प्रभु की विनय की। तत्पश्चात नासिक के समीप टापली नाम का गांव था, वहां जाकर एक गुफा में रहने लगे। वहां पर उन्होंने त्रयोदश अक्षर श्री राम मंत्र का पुरस्चरण हुए। श्री राम जय जय राम त्रयोदश अक्षर राम मंत्र का पुरस्चरण आरंभ किया। पुरस्चरण समाप्त होने पर दर्शन देकर नित्य तीर्थों की यात्रा करने की आज्ञा दी। 12 वर्ष तक तपस्या की और 12 वर्ष तीर्थ यात्रा करके श्री समर्थ, उनका नाम पड़ गया था समर्थ गुरु रामदास। आज्ञा अनुसार कृष्णा नदी के तट पर आए और माहौली क्षेत्र में जब रहने लगे तो बड़े बड़े संत इनसे मिलते, इनके साथ सत्संग करते। इनके जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जो इन्हें एक सिद्ध महात्मा प्रमाणित करती हैं। समर्थ गुरु रामदास द्वारा रचे गए अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ है दासबोध, जिसे मैंने पूरा पढ़ा है और इससे पता चलता है कि भगवान समर्थ गुरु रामदास कितने विद्वान थे। उनकी विद्वत्ता को प्रमाणित करते हैं, इनके भक्तिपूर्ण हृदय को उजागर करते हैं। बात सिर्फ जीवन व तपस्या की नहीं है, उनके वचनों द्वारा दिए जाने वाले प्रबोध की है। समर्थ गुरु रामदास के उद्बोधन से ही प्रबुद्ध होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य की नींव रखी। शिवाजी महाराज जो थे वो उनको अपना गुरु मानते थे और जिसका बाद में विस्तार हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व को तराशने वाले समर्थ गुरु रामदास महाराज जी थे, जिन्होंने उस अंधकार वाले भरे युग में प्रकाशमान नवयुग का प्रवर्तन किया। आपको मालूम होगा कि मुस्लिम लोग वहाँ नहीं जा पाए थे दक्षिण में, और विशेष रूप से जहाँ श्री शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व था वहाँ उनका प्रभाव भी नहीं था। इन्होंने संध्यारे युग में प्रकाशमान नवयुग का प्रवर्तन किया। भगवान श्री राम के वचन हैं ही ऐसे जो युग युगांतर तक नवयुग का प्रवर्तन करें, कि भावभूमि तैयार करते हैं। आज भी हम सब श्री राम के वचनों से प्रेरित होकर स्वयं को परिवर्तित कर सकते हैं। आज की बात यहीं पर समाप्त। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।